6 दशक से ज्यादा का समय लग गया एनसीईआरटी को ये नुस्खा समझने में कि अकबर क्रूर था। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। एक लंबे समय के बाद एनसीईआरटी ने एक राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक कदम उठाया। जी हाँ, एनसीईआरटी एक ऐसी संस्था है जो भारतीय स्कूलों और सरकारी स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तय करती है, किताबें लिखती है और उनको प्रकाशित करती है। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है भारत के अंदर में। यहाँ पर जो भी कुछ लिखा जाता है, जो भी कुछ छपता है, प्रकाशित होता है, उसको स्कूलों में बच्चे और युवाओं के लिए पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनका सिलेबस होता है और फिर उसके आधार पर देश की एक पूरी पीढ़ी अपना फैसला लेती है कि क्या उन्होंने पढ़ा और क्या समझा। स्कूल और कॉलेजों में उसने जो भी पढ़ा उसके आधार पर वो अपना फैसला लेते हैं। अब इतिहास में ये संकट तब और भी गंभीर हो जाता है जब कि तथ्यों के साथ फैक्ट्स के साथ में छेड़छाड़ की गई हो। फिर एक पूरी की पूरी पीढ़ी गलत धारणाओं पर चलने लगती, उसको पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलने लगती हैं। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आजादी के बाद में जो इतिहास लिखा गया उसके अंदर में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने की कोशिश की गई। ये एक प्रयास था। दूसरा प्रयास उन्हें उदार, सहिष्णु, महान, दयालु के बारे में बताने का था। तीसरा प्रयास उन्हें कला, संस्कृति, साहित्य और स्थापित कला का स्वामी बनाने का था। ये हुआ क्यों? क्योंकि आजादी के बाद लगातार 4 बार हमारे देश का शिक्षा मंत्री एक मुस्लिम था, और वो भी वो मुस्लिम जो भारत का रहने वाला ही नहीं था, अफगानी था। और चौथा प्रयास उन्हें उनके समकालीनों या उनके पहले जो भारतीय राजा थे उनके बारे में बताने का था। उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, ज्यादा कुछ लिखा या पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। जो भारत के राजा थे, स्कूलों में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। और ऐसा लगता है कि ऐसी बातों को दूर ही रखा गया। ऐसी बातें भारत के मन में अपने पूर्वजों के प्रति गौरव की भावना पैदा करती है, अपने राजाओं के प्रति गौरव की भावना पैदा करती है। उनकी छवि ऐसी बना दो, धुंधली छवि बना दो कि भारत में गर्व करने लायक कोई तत्व ना मिले। इसलिए अकबर को महान घोषित किया गया। ये एक पूर्व नियोजित धारणा थी उस टाइम की सरकारों की कि भारत की छवि को बिल्कुल धूमिल कर देना है। कलाओं के रक्षक शाहजहां को घोषित किया गया कि शाहजहां बहुत बड़ा कलाओं का, ड्राइंग्स का, आर्ट्स का रक्षक था। उन्हें घोषित किया गया एक अजीबोगरीब स्थिति में, जबकि एकमात्र सच्चाई यह थी कि सभी बाबर भारत के प्रति आक्रामक थे। बाबर और बाबर के खानदान थे, जितने भी भारत में थे वो सभी आक्रामक थे। वो भारत के प्रति हिंसक थे, क्रूर थे। उनकी विचारधारा क्रूर थी भारत के प्रति, और वो भारतीयों के प्रति आक्रामक थे। उन्होंने जहां फायदा पाया भारतीयों का इस्तेमाल किया। तुर्की और मंगोल मूल के जो ये लोग हैं कभी भारत के साथ में एकजुट नहीं रह पाए। वो कभी एकजुट नहीं रहे आज तक। अब एनसीईआरटी ने अकबर के चरित्र को मिटाने और उसे किताबों में नए तरीके से रखने की कोशिश शुरू की है, जिसमें बताया गया है कि अकबर क्रूर भी था और सत्य भी यही है। अकबर के बारे में अगर जानना है किसी को तो अकबरनामा पढ़े एक बार, वो अकबर की असलियत बताता है। उसने मेवाड़ में 30,000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। अब जिक्र किया गया है औरंगजेब क्रूर था, वह आक्रामक था, उसने हिंदू धार्मिक स्थलों को नष्ट किया। अब ये सारा कुछ एनसीईआरटी में पढ़ाया जाएगा। अब इस पर बवाल मच गया। सभी मुगल प्रेमी जितने भी हैं सब छत पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, बाबा रे बाबा, चिल्ले लाही महाबदौलत, ये अकबर आजम के लिए। दरअसल सच तो ये है कि मुगल बेहद लालची, वैष्णी, लालची, क्रूर, निर्दयी थे, और वे उद्दंडी किस्मों के शासक थे। उन्हें भारत के प्रति कोई दया नहीं थी, उन्हें भारत से कोई प्रेम नहीं था। और एक और सच ये है कि मुगलों के काल में बाबर और हुमायूं के अलावा राज्य की स्थापना ठीक से नहीं हुई थी। अगर हम अकबर से शुरू करें तो अकबर से औरंगजेब तक स्थिति ऐसी थी
कि भारत का पूरा राज्य, उस समय का पूरा राज्य जो मुगल साम्राज्य में बादशाह के पास आया, उसका लगभग 70% हिस्सा शाही परिवार और उसके विस्तृत परिवार वैध अवैध परिवार था। जहां वो वैलिड था, जहां अनवैलिड था, ऑथराइज और अनऑथराइज, उसका परिवार था। वैध और अवैध दोनों थे। उनके सभी बच्चों को, उन सभी को वजीफा देना पड़ा। पहले बादशाह का परिवार, फिर विस्तृत परिवार, फिर वैध और अवैध परिवार, उन सभी को वजीफा देना पड़ा, मासिक वजीफा। उस वजीफा में भारत के राज्य का 70% यानी 70% नष्ट हो गया। तो बचे हुए 30% राज्य में उन्होंने इस देश के लिए कितना कुछ किया होगा, यह समझा जा सकता है। 70% तो उन्होंने अपने लोगों के लिए खर्च किया, बचा 30%। 30% से इस देश में क्या उन्होंने कार्य किए होंगे, ये समझा जा सकता है। खैर, देर हुई, सुधार हुआ। मुगलों की तमाम कहानियां हैं, वो कहानियां कम से कम भारत में ना पढ़ाई गई, ना इतिहास की किताबों में लिखी गई। मुगलों के समय जो विदेशी आए, उन्होंने उन सभी कहानियों का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया। और ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जिनको बताया जा सकता है, जिन्होंने मुगलों के चरित्र को लेकर भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों पर एक चांदी का पर्दा डाला। वो पर्दा अब हटाया जा रहा है। मुगलों का असली चेहरा देश के सामने आना चाहिए। खैर ये ईश्वर की ओर से आया, लेकिन सही आया। इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीईआरटी का राजनीतिक बवाल चाहे जितना भी हो, लेकिन यह सच है कि किसी भी देश में आक्रामकताओं को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनकी असली छवि देश के सामने लानी चाहिए। अब जब ये काम शुरू हो गया है, तो देश में इसका स्वागत होना चाहिए। कम से कम स्कूलों के बच्चों और कॉलेजों के युवाओं को ये पता चलेगा कि जिस अकबर को महान बताया गया, कुछ बुद्धिजीवी समूह ने एक नया इतिहास रचा था, अब उस इतिहास को मिटाया जा रहा है। अब धूल साफ हो रही है और असली इतिहास सामने आएगा कि औरंगजेब कितना क्रूर था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।